वे कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकते हैं। अपने अजन्मा अगोचर अव्यक्त स्वरूप से सारी सृष्टि का संचालन भी कर रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई थी मानव शरीर लेने की? क्या कुछ विशेष करने की इच्छा से उन्होंने मानव देह धारण की थी? श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, भैया बरियाने सत्य प्रश्न। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत सुंदर हैं, पर देखो, जब परमात्मा को सगुण साकार सृष्टि की रचना करनी होती है, तब वे निर्गुण रूप को छोड़कर सगुण साकार रूप धारण करते हैं और सत्व रजतम तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। निर्गुण होकर भी, अगुण होकर भी सभी गुणों को धारण करते हैं। मानव देह में जितने भी गुण अवगुण होते हैं, उन सबके बीच में अपने को ला करके बांध लेते हैं। अब तरेओ अपने भगत हिज निज तंत्र नित रघुकुलमणि। निज तंत्र, परतंत्र नहीं, पराधीन होकर नहीं, निज तंत्र, अपने तंत्र से, अपनी व्यवस्था से, अपने ढंग से, अपनी रुचि के अनुसार मानव देह लेने के उपरांत भी वे निज तंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जब कोई भक्त अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्नम यथा वत्सतरः क्षुधार्था प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जैसे वन को चरने के लिए गई हुई गाय का बछड़ा घर पर खूंटा से बंधा हुआ जिस मार्ग से मां गई है, उस वन मार्ग की ओर बड़ी आतुरी, बड़ी व्याकुलता से निहारता निहारता हुआ हुम्मा 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 कर करके तड़पता रहता है। अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जैसे पंख नहीं निकले हुए हैं जिस पक्षी के, वो वन में चुगा लेने के लिए गई हुई अपनी माता की आतुर प्रतीक्षा में डूबा रहता है। स्तन्नम यथा वत्सतरः क्षुधार्तः। पापा,